हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएनएस फैमिली। आज था संडे, डेट था 29 जून एंड हमने सोचा कि चलो इट्स संडे तो थोड़ा फ़न कर लेते हैं। तो हम चले गए थे आज गेमिंग जोन गेम खेलने के लिए। सो आई थिंक ये सेकंड या थर्ड टाइम मैं जा रही हूँ। मैं बहुत पहले गई थी, अभी रिसेंटली मैं नहीं गई थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ है नहीं करने, तो लेट्स गो एंड प्ले सम गेम्स। यहाँ पे हम व्लॉग में आने का सब ट्राई कर रहे थे। मैंने कुछ भी किसी के साथ भी पैर अप करके पहन लिया था क्योंकि मुझे कुछ फिट नहीं हो रहा है। एंड यहाँ अज़ीम भी रेडी थे निकलने के लिए, वो थोड़ी अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे। तो अज़ीम के साथ में एक रिसेंट इंसिडेंट हो गया है कि हमारे एरिया में किसी ने अज़ीम की गाड़ी को ठोक दिया था। तो फाइनली वो बन के आज आ गई थी। तो अज़ीम का थोड़ा सा मूड भी वहाँ पे ख़राब था। तो यहाँ हम सब निकल गए थे फिनिक्स मॉल के लिए। तो आर सिटी में भी है बट गुलनार ने बोला कि फिनिक्स का ज़्यादा अच्छा है, तो हम फिनिक्स चले गए थे। तो हमारे घर से फिनिक्स से 15 मिनट्स पे है एंड वी रिच्ड फिनिक्स मॉल। एज़ यूजुअल इट इज़ कुरला, तो ट्रैफिक तो बनता है। फिनिक्स का सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है उनका पार्किंग। एक तो संडे, ऊपर से पार्किंग इतनी फुल थी और इतना घुमा फिरा के हमको पार्किंग में जाना पड़ता है फिनिक्स के। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। सच बोलूँ तो मुझे आर सिटी का पार्किंग भी इतना अच्छा नहीं लगता घाटकोपर के। मुझे बेस्ट अगर मॉल और पार्किंग लगता है तो वो लगता है विवियाना मॉल का, एकदम सॉर्टेड एंड मॉल भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम मॉल के अंदर जा चुके थे। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल, आई थिंक आर सिटी से ज़्यादा ब्यूटीफुल फिनिक्स मॉल है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे गेमिंग जोन वाले फ्लोर पे हम डायरेक्ट चले गए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि बच्चों का सेक्शन बहुत है। तो अजीम और मैं ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि अभी तो हम आ गए बट नेक्स्ट टाइम से अगर हमारे पास में हमारा बच्चा होगा तो यहाँ पे जाने के लिए वो ज़िद करेगा। तो फिनिक्स मॉल में बहुत ऐसे एक्टिविटीज़ है जो आपके बच्चे के लिए आप कर सकते हो। आई थिंक आर सिटी में इतना ज़्यादा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। मैं अभी रिसेंटली आर सिटी गई नहीं हूँ। तो यहाँ पे भी एक और गेमिंग जोन है जहाँ पे गार्डन टाइप है, आर्टिफिशियल गार्डन बनाया हुआ है जहाँ पे आप कुछ पैसा पे करके आप अपने बच्चों के साथ वहाँ पे खेल सकते हो। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर किड्स। बाहर कुछ कराने से अच्छा आप मॉल में लाके उनको ये सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हो। तो आई रियली लाइक्ड इट एंड डेफिनेटली विल ट्राई इन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम एक्चुअली खुद गेम खेलने आए थे। तो सबसे पहले हम चले गए बॉलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फिनिक्स मॉल में आपको दो जगह बॉलिंग के लिए मिल जाता है, एक है टाइम जोन और एक है अमीबा। टाइम जोन का जो बॉलिंग है वो बहुत छोटा सी है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो पहले हम अमीबा जाते हैं। पहले हम यहाँ पे बॉलिंग खेल रहे थे एंड देन टाइम जोन में जाके हम गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने तक हमें पता चला कि यहाँ पे 1-2 घंटे का वेटिंग है। मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ अमीबा का चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे पर पर्सन 500 रुपीज़ है बॉलिंग एंड उसमें आपको 10 टर्न मिलता है। लाइक आई थिंक 10 भी नहीं, या 10 टर्न, एक टर्न में आपको 2 बॉल डालने मिल जाता है। तो यहाँ पे हम चारों का लिया था फॉर 1 आवर एंड पर पर्सन आई थिंक 20 बॉल्स। तो ये बहुत मज़ा आया बट यहाँ पे वेटिंग था तो हमने यहाँ पे पहले बुकिंग करवा दिया, पे कर दिया एंड देन हम चले गए टाइम जोन। टाइम जोन में हमने बहुत सारे गेम्स खेले। मैं यहाँ का भी आपको बॉलिंग बताती हूँ एंड देन अमीबा का बॉलिंग बताती हूँ, तो इससे आपको फ़र्क पता चल जाएगा दोनों में। तो टाइम जोन में बच्चों का और बड़ों का दोनों का है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले था लाइक अ डैशिंग कार टाइप। तो ये इसमें तो मैं नहीं जा सकती थी ऑब्वियसली। तो मम्मी लोग ने भी बोला कि हमको भी नहीं जाना क्योंकि वो थोड़ा बच्चे टाइप था। डैशिंग कार एकदम एग्जैक्ट डैशिंग कार थोड़े बड़े लोग का होता है बट ये एकदम बच्चों का था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगे, जो मेरे ख्याल से फ्यूचर में हमें काम आएगा अजीम और मुझे। तो ये था टाइम जोन का बॉलिंग जो बहुत छोटा था। यहाँ पे भी वेटिंग था बट हम ऑलरेडी नाम लिखा के आए थे वहाँ पे, तो हमने सोचा कि हमें क्यों यहाँ पे जाना है। तो हम लाइन में लग गई है रेसिंग कार के लिए। गुलनार अभी लास्ट वीकेंड ही जाके आए हैं तो उन्होंने बोला कि ये बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम टर्न वाइज बैठ गए रेसिंग कार में। तो यहाँ पे पता नहीं ये गेम का नाम क्या है, मैं रेसिंग कार बोल रही हूँ बट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये गेम का नाम क्या है। तो यहाँ पे बच्चे बड़े सब बैठ सकते थे। तो सबसे पहले बैठ गए गुलनार और मैं काफ़ी टाइम बाद टाइम जोन आई थी तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि किसका क्या। मैं थोड़ा सी कंफ्यूज भी थी कि मैं जाऊँ कि नहीं क्योंकि वो बहुत हिल रहा था। तो वो मेरे लिए सेफ़ है क्या नहीं। तो पहले अजीम गए, मैंने बोला कि पहले आप जाओ, अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए सेफ़ है तो ही मैं जाऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था और पेट पे प्रेशर भी आ रहा था। तो अजीम गए, अजीम को ऐसा लगा कि नहीं वो इतना पेट पे प्रेशर नहीं आ रहा है एंड मेरे लिए सेफ़ है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं। फिर मम्मी का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था गेमिंग जोन का, तो हमने उनको भी सारे गेम्स ट्राई करवाए एंड शी रियली लव्ड इट।
उनके फेस पे जो स्माइल है उससे आपको पता चल जाएगा। देन इट वाज माय टर्न। मैं बहुत संभल रही थी, मेरा कार से ज़्यादा मेरा जो ध्यान था वो मेरे पेट की तरफ था कि मैं कुछ होना नहीं चाहिए, जब सब अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ा था, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पकड़ने से वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था। तो मेरा फोकस दोनों साइड था कि भाई कुछ होए ना, अच्छे से हम जाके आ जाए। तो लकीली बहुत अच्छे से हो गया। मैंने खेल लिया। बॉलिंग मुझे पता है उसमें इतना पेट पे प्रेशर नहीं आता है, तो मुझे श्योर था कि मुझे वो करना है। इसका मुझे श्योर नहीं था, इसलिए मैंने पहले सबको भेजा, लास्ट में मैं गई। फिर उसके बाद हम आ गए ये वाले गेम में। सच बोलूँ तो मुझे कोई गेम का नाम याद नहीं है, बट हाँ ये मुझे इतना याद है कि एक बार जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं ये जीती थी। मैंने ऑलरेडी खेली एंड मैं फेल हो गई, तो हमने सोचा कि चलो एक बार मम्मी का लक भी ट्राई कर लेते हैं, एंड वो भी नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चलता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लकीली आपको मिल जाता है कोई ना कोई टॉय। फिर हम बैठ गए थे ये, आई थिंक जो जो इमेजिका गया है उसको पता होगा कि मिस्टर इंडिया करके एक है कि आपके आइज़ पे ये ग्लासेस लगाते हैं जहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो वो चीज़ को, और आप वहाँ पे बैठ सकते हो। तो इट वाज लाइक 200 पर पर्सन। उसके बाद में हमें कॉल आ गया था अमीबा से कि आपका बॉलिंग का टाइम हो गया है, तो हम टाइम जोन से निकल चुके थे और हम जा चुके थे अमीबा। यहाँ पे हम लोग ने चारों जन ने पे किया था, तो हमारा चारों जन का नाम आ रहा था, गुलनार, मलिका, अजीम एंड मुनाजा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन लास्ट में जीता है। तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भाई मम्मी ने तो एकदम मचा दिया, उनको ऑलमोस्ट सब गिर गया। आई थिंक एक बचा था, तो वो इतने खुश थे पहले ही टर्न में। फिर इट वाज अजीम्स टर्न। अजीम का फर्स्ट टर्न इतना अच्छा नहीं था, वो नहीं कर पाए, बट लेटर ऑन फिर उन्होंने ठान दिया कि नहीं मुझे हारना नहीं है। फिर थर्ड टर्न था मेरा स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था और मैं लीड कर रही थी स्टार्ट में। तो मेरे हर एक बॉल में मतलब कुछ ना कुछ तो वो ड्रॉप हो ही रहा था, तो मैं बहुत खुश थी कि मैं लीड कर रही हूँ। तो ऐसा कर करके हमारा आई थिंक 4 या 5 बॉल में ऐसा स्कोर था कि मम्मी फर्स्ट पे थे, गुलनार सेकंड पे, मैं थर्ड पे एंड फोर्थ अजीम। देन मेरा लेकिन हर एक बॉल में जाना स्टार्ट हो गया और गुलनार का ड्रॉप होने लग गया। तो फिर वैसा कर करके गुलनार वॉज गेटिंग अपसेट कि उसका कोई भी जा नहीं रहा है। एंड देन दिस वॉज द स्कोर। फिर उसके बाद में अजीम ने, जैसे मैंने बोला कि वो ठान दे के उनको जीतना है, फिर वो हर एक बॉल में उनका सब ड्रॉप होने लग गया एंड सिर्फ एक बॉल बचा था सबके पास में। एंड दिस वाज द स्कोर, मैं 61, अजीम 55, गुलनार 41 एंड मम्मी 19। तो ये था सबका लास्ट टर्न। देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी का लास्ट में जा नहीं रहा था, तो वो बहुत इरिटेट हो रहे थे। तो फाइनली लास्ट में उनका 2 गया, स्टिल वो नहीं जीते। देन इट वाज अजीम्स लास्ट टर्न और अजीम ने ठान लिया कि नहीं उनको मुझे बीट करना है, क्योंकि मैं लीड कर रही थी बस 2 पॉइंट्स और ये लास्ट टर्न था, इसके बाद मेरा टर्न था। तो अजीम पूरा जोर लगा दिए थे कि उनको मुझे बीट करना है। तो यहाँ पे यस, अजीम डिड इट रियली वेल एंड इट वाज अ ड्रॉ बिटवीन मी एंड अजीम 62-62, गुलनार 41 एंड मम्मी 26। तो दैट्स हाउ वी एंड अ डे। इसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए, सेलिब्रेट करने, एंड हमारा संडे यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।